तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक कंप्लीट रियल वर्ल्ड स्विफ्ट यूआई इंप्लीमेंटेशन दिखाने वाला हूं, जिसमें हमने एक क्लीन और मॉडर्न यूआई अप्रोच यूज करके बॉटम पॉपअप सिस्टम क्रिएट किया हूं, जो एक्चुअल एप्लीकेशन में काफ़ी यूज होता है, जैसे कॉन्फर्मेशन डायलॉग्स, परमिशन या यूजर एक्शन के लिए। ये कोई बेसिक डेमो नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, जिसे तुम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। इस वीडियो का फोकस है सिंप्लिसिटी प्लस क्लैरिटी प्लस रियल एप्लीकेशन लेवल थिंकिंग। तो सीन ये है कि हमारे पास एक मेन स्क्रीन है, जहां एक बटन दिया गया है जिसका नाम है शो पॉपअप। ये बटन इंटेंशनली मिनिमल डिजाइन में रखा गया है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड के साथ, ब्लैक टेक्स्ट और स्मूथ कॉर्नर रेडियस के साथ, ताकि यूआई क्लीन और मॉडर्न लगे। ठीक है, तो ये डिजाइन चॉइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन फ्लैट और सटल यूआई फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ हेवी ग्रेडियंट्स या फ्लैशी कलर्स। जब यूजर इस बटन पे टैप करता है तो हम डायरेक्टली एक अलर्ट नहीं दिखाते, बल्कि एक कस्टम बटन पॉपअप शो करते हैं। ये बटन पॉपअप एक्चुअली एक वी स्टैक के थ्रू डिजाइन किया गया है, जो स्क्रीन के बटन से स्लाइड करके आता है यूजिंग एनिमेशन। ठीक है, ये देखो वी स्टैक के अंदर ये अप्रोच एप्पल के नेटिव बटन सीट्स जैसा फील देता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है। इस पॉपअप के अंदर हमने 5 लाइंस नेचर रिलेटेड टेक्स्ट दिखाया है। ये सिर्फ यूआई फील करने के लिए नहीं है, बल्कि ये डेमोस्ट्रेट करता है कि कैसे मल्टीपल टेक्स्ट एलिमेंट्स को वर्टिकली अलाइन किया जाता है विथ प्रॉपर स्पेसिंग। तो हर टेक्स्ट को रीडेबल और क्लीन रखा गया है, बिना अननेसेसरी स्टाइलिंग के, ताकि फोकस कंटेंट पे रहे। ठीक है, अब इस पॉपअप का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बटन्स। यहां हमने 2 बटन्स दिए हैं, कैंसिल और एग्री। दोनों बटन्स का डिजाइन कंसिस्टेंट रखा गया है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट, प्रॉपर पैडिंग और कॉर्नर रेडियस के साथ। ये कंसिस्टेंसी यूआई डिजाइन का एक गोल्डन रूल है, सिमिलर एक्शंस के लिए सिमिलर स्टाइलिंग। ठीक है, तो कैंसिल बटन का बिहेवियर सिंपल है, जब यूजर टैप करेगा पॉपअप डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, विथ एनिमेशन। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और यूजर को कंट्रोल देता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है एग्री बटन। ठीक है, नॉर्मली यहां लोग सिर्फ पॉपअप क्लोज कर देते हैं, लेकिन हमने यहां एक एडवांस फ्लो इंप्लीमेंट किया है। जब यूजर एग्री पे टैप करता है तो पहला पॉपअप क्लोज होता है और तुरंत एक सेकेंड पॉपअप ओपन होता है। ठीक है, अगेन बॉटम से स्लाइड होके ये चेंड पॉपअप बिहेवियर रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, जब एक एक्शन के बाद कन्फर्मेशन या नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉपअप का पर्पज है यूजर से एक और कन्फर्मेशन लेना, जैसे डू यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर, इस टाइप का मैसेज। ठीक है, ये यूएक्स पैटर्न यूजर को एक्सीडेंटली एक्शन परफॉर्म करने से बचाता है और एक एडिशनल सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंड पॉपअप में भी 2 बटन दिए गए हैं, कैंसिल और प्रोसीड। कैंसिल सिंपली पॉपअप क्लोज करता है, जबकि प्रोसीड फ्यूचर एक्शन के लिए प्लेस होल्डर है। यहां तुम नेविगेशन, एपीआई कॉल या कोई भी लॉजिक ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब थोड़ा टेक्निकल साइड समझते हैं। इस पूरे फ्लो को मैनेज करने के लिए हमने स्टेट वेरिएबल यूज किया है, जैसे कि स्पेसिफिकली 2 बुलियन स्टेट्स, शो पॉपअप और शो सेकेंड पॉपअप। ये स्टेट डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉपअप विजिबल होगा। स्विफ्ट यूआई का डिक्लेरेटिव नेचर यहां साइन करता है, क्योंकि यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो एनिमेशन के लिए हमने विथ एनिमेशन ब्लॉक यूज किया है, जो स्टेट चेंज के साथ स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है, और ट्रांजिशन मॉडिफायर के थ्रू हमने डिफाइन किया है कि पॉपअप कैसे अपीयर करेगा। यहां स्पेसिफिकली डॉट मूव एज डॉट बॉटम यूज हुआ है, जो बॉटम से साइड इफेक्ट देता है। ठीक है, एंड जेड स्टैक का यूज, ठीक है, एंड जेड स्टैक का यूज एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डिसीजन है,
इसे हम लेयर्स क्रिएट कर पाते हैं, बैकग्राउंड, मेन कंटेंट और पॉपअप्स एक ही स्क्रीन पे ओवरले हो सकते हैं। ये अप्रोच स्केलेबल है और कॉम्प्लेक्स यूआई फ्लोज के लिए परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉपअप का डिजाइन भी केयरफुली क्राफ्टेड है, व्हाइट बैकग्राउंड, राउंडेड कॉर्नर्स, शैडो, ये सब मिलके एक कार्ड लाइक अपीयरेंस देते हैं जो विजुअली अपीलिंग है और बैकग्राउंड से सेपरेट फील होता है। पेडिंग का यूज प्रॉपर स्पेसिंग के लिए किया गया है ताकि यूआई क्रैम्प्ड ना लगे। ठीक है, तो अगर तुम नोटिस करो हमने हर बटन को मैक्स विड्थ इंफिनिटी दिया है, जिसे बटन्स इक्वल विड्थ लेते हैं और लेआउट बैलेंस लगता है। ये स्मॉल डिटेल यूआई को प्रोफेशनल बनाता है। इस इंप्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रीयूजेबल है। तुम इसी लॉजिक को इजीली एक रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और मल्टीपल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। बस कंटेंट और एक्शन चेंज करने होंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस टाइप के पॉपअप्स का यूज होता है, जैसे कि डिलीट कन्फर्मेशन में, लॉगआउट कन्फर्मेशन, पेमेंट कन्फर्मेशन, ठीक है, परमिशन रिक्वेस्ट, मल्टी स्टेप यूजर फ्लो में ये पॉपअप यूज होते हैं। अगर तुम इसको और एनहांस करना चाहते हो तो तुम बैकग्राउंड ब्लर ऐड कर सकते हो जब पॉपअप ओपन हो, या टैप आउटसाइड टू डिसमिस फीचर ऐड कर सकते हो। इवन तुम ड्रैग जेस्चर भी ऐड कर सकते हो जिसे यूजर स्वाइप डाउन करके पॉपअप डिसमिस कर सके, बिल्कुल iOS नेटिव सीट की तरह। ठीक है, तो एक और प्रो टिप, अगर तुम लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हो तो इस पॉपअप सिस्टम को एक सेपरेट व्यू या कंपोनेंट बना के यूज करो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर लिखने के। इससे कोड क्लीन और मेंटेनेबल रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ये इंप्लीमेंटेशन तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है स्विफ्ट यूआई में कस्टम यूआई कंपोनेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉपअप नहीं है बल्कि एक पैटर्न है जो तुम मल्टीपल सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुमने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर लिया है तो ग्रेट, इसका मतलब तुमने स्विफ्ट यूआई के कोर कॉन्सेप्ट जैसे स्टेट मैनेजमेंट, एनिमेशंस, लेआउट सिस्टम और यूजर इंटरेक्शन को प्रैक्टिकली समझ लिया है। ये स्किल तुम्हें एडवांस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब तुम इसको अपने यूट्यूब पे कॉन्फिडेंटली शोकेस कर सकते हो, क्योंकि ये बिगिनर लेवल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का क्लीन इंप्लीमेंटेशन है जो रियल एप्लीकेशन जैसा बिहेव करता है। एंड में बस इतना बोलूंगा, यूआई बनाना इजी है लेकिन क्लीन और यूजर फ्रेंडली यूआई बनाना ही रियल स्किल है। और आज तुमने वो एक स्टेप और आगे बढ़ लिया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? और आज तुमने वो एक स्टेप और आगे बढ़ लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एडवांस स्विफ्ट यूआई कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको रन कर देता हूं ताकि तुम मेरे आउटपुट भी देख सको डायरेक्ट सिमुलेटर पे। ठीक है, तो मैं iPhone 17 Pro सिमुलेटर में रन करता हूं। ठीक है, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, बस 1 मिनट दो। और इसका मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली गिटहब का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग क्लोन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी है पॉपअप। ठीक है, देखो रन हो गया, क्लिक किया, पहला पॉपअप आया, एग्री किया, देन दूसरा पॉपअप आया, प्रोसीड करूंगा। अभी कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया हूँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तुम प्रोसीड पे रखना। ठीक है, अगर कैंसिल करूंगा डिसमिस हो जाएगा पहला, देन एग्री, नेक्स्ट आया, यहाँ पे भी कैंसिल करूंगा तो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, और प्रोसीड में तुम्हारा जो एपीआई कॉलिंग जरूरी है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तुम सेट कर लोगे। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एडवांस स्विफ्ट यूआई कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। टेक केयर गाइज।